हवन, पूजा, जलावन और श्मशान घाटों में गोकाष्ठ के इस्तेमाल से पर्यावरण के साथ समय पैसे की भी बचत। प्रांजित चौरसिया, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए स्टार्टअप और रोजगार के रूप में भी गोकाष्ठ निभा सकती है महत्वपूर्ण भूमिका। गौ रक्षा सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष प्रांजित चौरसिया बताते हैं कि गोबर अब केवल उपले बनाने या फिर मिट्टी के घर लीपने के लिए ही नहीं रह गया है, बल्कि इससे धूप, अगरबत्ती, झोले, सजावट के सामान वगैरह समेत 100 से भी ज्यादा तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। व्यापक स्तर पर गोकाष्ठ का प्रयोग किया जाए तो पर्यावरण संतुलन में बड़ा योगदान होगा। दाह संस्कार में गोकाष्ठ को अपनाकर हम पर्यावरण संतुलन में सहयोग कर रहे हैं। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। जी, मैं प्रांजित चौरसिया, ये काशी का रहने वाला हूँ। ये दुर्गाकुंड क्षेत्र में मैं अभी अपना बिजनेस कर रहा हूँ और साथ ही साथ गौ रक्षा सेवा ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। आज हम लोग रामनगर विज़िट किए हुए हैं क्योंकि गांव से शहर को जोड़ने का सबसे बड़ा कार्य मैं करना चाह रहा हूँ। ट्रस्ट के माध्यम से ये ज़रूर संकल्प भी पूरा होगा हमारा। सबसे पहला काम तो आज हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ है कि कैसे इसको जोड़ा जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था। तो गांव को शहर से तभी जोड़ा जा सकता है जब गांव की ऐसी चीज़ें शहर तक पहुँचे जो आज शहर में मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। शहर में सबसे पहला चीज़ हमने एक टॉपिक उठाया जो सबसे इम्पोर्टेंट था, लकड़ी को बचाने के लिए। गांव से हम लोग गोबर लेके उसको शहर तक पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकते, तो क्यों ना उसको एक रूप दिया जाए। गांव में उपले बनाए जाते हैं। गांव में जब उपले बनाते हैं तो कंडे बना के बहुत सारे गांव के लोग आज भी दाह संस्कार जो कर रहे हैं उसमें उपले का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन दाह संस्कार में जब हम लोग अपने बनारस में देखा गया तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होने वाला लकड़ी से यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहला संकल्प ये किया गया कि ट्रस्ट के माध्यम से हम उन महिलाओं को, गांव की महिलाओं को उनके पास तक जाएंगे, उनको आत्मनिर्भर करेंगे, उन तक उनका रोजगार पहुंचाएंगे, जिसमें उनको किसी प्रकार का कुछ भी अपना कोई भी किसी प्रकार का धनराशि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गांव में खुद ही गोबर मिल जाता है, गौ माता वहाँ रहती है। सर अगर बात की जाए तो क्या इस चीज़ को आज के जो युवा और यंगस्टर्स हैं उसको वो स्टार्टअप्स के रूप में भी ले सकते हैं, चूँकि आप बिजनेसमैन हैं, तो ये क्या इसको ऐसा कुछ है? जी, इसको बिजनेस पर्पज से अगर देखा जाए तो आज के जो यंगस्टर हैं जो नौकरी में अपना समय दे रहे हैं, जो पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हों चाहे फुल टाइम काम करना चाह रहे हों, रोजगार के अगर रूप से अगर देखा जाए तो बिज़नेस में उनको ये फ़ायदा मिलता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं या उनको मौका नहीं मिल पाया है कि वो पढ़ पाएँ, वो ये रोज़गार कर सकते हैं कि इन गाँव की महिलाओं से यही बनाई हुई लकड़ियाँ अगर परचेज़ कर रहे हैं तो वो ढाबाओं पे, बाटी चोखाओं वाले ऐसी जगहों पे, खाने पीने में जहाँ लकड़ी का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे भी लकड़ी का यूज़ हो रहा है, यहाँ तक कि ईंटे की भट्टी बनाने में भी ऐसे जगहों पे ऑफिशियली वो जाके इस चीज़ को डील कर सकते हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन लकड़ी जलाने से जितना आपका 80% प्लस हो जा रहा है, इसको जलाने से 40% पॉल्यूशन और कम हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा उन युवाओं के लिए जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि गाँव की महिलाएँ उतने दूर तक अगर नहीं जा सकती तो उनसे बना के ये यंगस्टर ले जाके वहाँ तक सेल ज़रूर कर सकते हैं।